जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फुल फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। अब इसमें आपने ये चीज़ ध्यान करनी है कि चैप्टर नंबर 8 में दो फीचर्स हैं एमएस वर्ड के, एक सिंपल फीचर है और एक फुल फीचर है। इसको आपने आपस में मिक्स नहीं करना है, इनकी अलग-अलग हेडिंग्स हैं। तो पेपर में दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए आपने क्वेश्चंस को सही तरह देखना है कि सिंपल वर्ड प्रोसेसर में कौन सी हेडिंग्स आती हैं और फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर में कौन सी हेडिंग आती है। तो सबसे पहले फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर की हेडिंग्स को आज हमें डिस्कस करना है। तो उसमें सबसे पहले मोस्ट वर्ड प्रोसेसर हाउ सम एडिशनल फीचर दैट इनेबल यू टू मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है डिफरेंट ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। जैसे हम कुछ लेटर्स को बोल्ड कर देते हैं, कुछ लेटर्स को इटैलिक कर देते हैं, उसका फॉर्मेट हो गया, ठीक है ना, पैराग्राफ स्पेसिंग हो गई, लाइन स्पेसिंग हो गई। तो डिफरेंट किस्म के एडिशनल फीचर्स हैं जो हम सोफिस्टिकेटेड वे में उसको परफॉर्म करते हैं। द मोर दीज मोर एडवांस वर्ड प्रोसेसर आर समटाइम्स कॉल्ड फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर। ये फर्स्ट 3 लाइन्स में इसकी डेफिनेशन है फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर की। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा है फाइल मैनेजमेंट। अब ये नाम से पता लग रहा है कि फाइल को किस तरह मैनेज किया जाता है। तो अगर आप बुक को रीड करें तो मैनी वर्ड प्रोसेसर कंटेन फाइल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज दैट अलाउ यू टू क्रिएट, डिलीट, मूव एंड सर्च फॉर फाइल। अब वर्ड प्रोसेसर हमें फाइल मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें हम फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं, इसमें हम फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें हम फाइल को मूव भी कर सकते हैं और इसमें हम फाइल को सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी फाइल मैनेजमेंट है। आपने इसमें ये 4 पॉइंट्स याद रखने के फाइल में हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल को हम डिलीट भी कर सकते हैं, फाइल को हम न्यू फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, फाइल को हम मूव भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और फाइल किसी फाइल को हम सर्च भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका फॉन्ट स्पेसिफिकेशन। तो फॉन्ट का मतलब ये होता है साइज एंड स्टाइल ऑफ द वर्ड। साइज एंड स्टाइल ऑफ द वर्ड जो फॉन्ट कहलाता है, अगर हम बुक को रीड करें तो वो कहते हैं कि हम अलाउ यू टू चेंज फॉन्ट्स विद इन अ डॉक्यूमेंट्स। हम डॉक्यूमेंट में डिफरेंट किस्म की चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन स्पेसिफाई बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। हम किसी भी वर्ड को, जैसे आप लोग अक्सर बुक में देखते हो, हर बुक की हेडिंग उसका साइज भी थोड़ा डिफरेंट होता है और उसका स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। स्टाइल भी या वो बोल्ड में लिखा होगा, या वो इटैलिक में लिखा होगा, या वो अंडरलाइन किया गया होगा, ठीक है। मोस्ट वर्ड प्रोसेसर आल्सो लेट यू चेंज द फॉन्ट साइज एंड इवन द टाइपफेस। टाइपफेस उसका जितना भी इंटरफेस है वो हम अकॉर्डिंग टू फॉन्ट हम उसको चेंज कर सकते हैं। आगे आ जाता है फुटनोट एंड क्रॉस रेफरेंस। ऑटोमेट द नंबरिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ फुटनोट एंड एनेबल यू टू इजीली क्रॉस रेफरेंस अदर सेक्शंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अपने एमएस वर्ड प्रोसेसर के पेज नंबर 117 में अगर लास्ट लाइन देखें तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में हाइपरलिंक। अब वो हाइपरलिंक जो वर्ड है ना वो लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर। तो अगर मैं हाइपरलिंक को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं हाइपरलिंक को बोल्ड करके उसके आगे एक फुटनोट डाल दूंगा, जैसे जस्ट लाइक स्टेरिक डाल दिया या कोई भी सिंबल डाल दूंगा, और बॉटम ऑफ द पेज में मैं उसकी डेफिनेशन डिफाइन कर दूंगा। डेफिनेशन जो नीचे में डिफाइन कर रहा हूँ उसको हम कहेंगे क्रॉस रेफरेंस। अब वो कैसे मैं डिफाइन करूंगा कि एक यूजर है या कोई रीडर है वो डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहा है, तो जब हाइपरलिंक को वो देखेगा उसके आगे स्टार लगा हुआ तो उसको पता लग जाएगा कि इसकी डेफिनेशन टॉप ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ द पेज लास्ट में इसकी डिफाइन की हुई है। अब डेफिनेशन जब स्टार्ट होती है तो उसके स्टार में भी स्टेरिक का निशान होगा ताकि पता लग जाएगा ये हाइपरलिंक की डेफिनेशन है। इसको हम कहते हैं फुटनोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस। आगे कहते हैं ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स क्या चीज है? अलाउ यू टू एम्बेड इलस्ट्रेशन एंड ग्राफिक इनटू द डॉक्यूमेंट। जैसे आप लोग अक्सर लोग सीरीज देखते हैं तो सीरीज में हर बंदे की पिक्चर इंसर्ट हुई होती है, तो ये फीचर हमें ग्राफिक प्रोवाइड करता है। सम वर्ड प्रोसेसर लेट यू क्रिएट द इलस्ट्रेशन विद द वर्ड
इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जो चीज़ आपको चाहिए आप इजीली उसको ग्राफिकली, जो चीज़ ऑब्जेक्ट है आप उसको इजीली एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हो। आगे आ जाता है हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। हेडर, जैसे हेडर वर्ड निकला हेड से, तो हेड जो होता है वो टॉप ऑफ द पेज, और फुटर है, फुटर फुट से निकला है तो फुटर में बॉटम ऑफ द पेज। एंड पेज नंबरिंग, पेज नंबरिंग अक्सर आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा, या पेज नंबर नीचे लिखा होता है या पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज लिखा होता है। तो पेज नंबरिंग देने के लिए जो चीज़ हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है, या तो हम हेडर सेलेक्ट करते हैं या हम उसका फुटर सेलेक्ट करते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो टॉप ऑफ द पेज जो है उस कॉलेज की प्रोफाइल लिखी होती है, तो वो प्रोफाइल जो है हम हेडर सेलेक्ट करके उसको एम्बेडेड कर देते हैं डॉक्यूमेंट में। आगे आ जाता है लेआउट। अब लेआउट में क्या आ जाता है, लेआउट में मार्जिन आ जाते हैं, डिफरेंट मार्जिन आ जाते हैं, डिफरेंट किस्म के लेआउट्स हमें एमएस वर्ड खुद ही प्रोवाइड कर देता है। फीचर का मतलब ये है कि वो खुद ही हमें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, कि पैराग्राफ की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसका मार्जिन क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम उसको लेआउट में डिफाइन कर देते हैं। मैक्रो, मैक्रो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैक्रो इज अ कैरेक्टर और वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ की स्ट्रोक्स। अब मैक्रो में चीज़ अगर किसी भी, जैसे हम किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं, इसी तरह हमने किसी पैराग्राफ को रिकॉर्ड करना हो तो हम उसको मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। फिर की स्ट्रोक दिया जाता है, की स्ट्रोक में मैं कोई भी की को प्रोवाइड कर दूँ, तो जस्ट लाइक F7 प्रोवाइड कर दिया की स्ट्रोक, तो जहाँ पे भी मुझे उस पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी मैं जस्ट F7 प्रेस करूँगा, वो रिकॉर्डेड पैराग्राफ जो मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड था वो पैराग्राफ एज इट इज पेस्ट हो जाएगा। मर्ज, मर्ज का मतलब होता है एक फाइल को दूसरी फाइल में मर्ज कर देना, लेकिन शर्त ये है कि दोनों का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक में आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है, दूसरे में आपने सीवी बनाई हुई है, आप उनको मर्ज कर रहे हो। मर्ज का मतलब ये होता है कि दोनों का फॉर्मेट सेम होगा तो वो मर्ज हो सकेगा, ठीक है, चाहे डाटा डिफरेंट हो लेकिन फॉर्मेट लाजमी सेम होना चाहिए। अगर आप डिफरेंट फॉर्मेट की फाइल्स को मर्ज करने की कोशिश करेंगे तो उन दोनों का फॉर्मेट डिस्टर्ब हो जाएगा। स्पेल चेकर, स्पेलिंग से वर्ड निकला हुआ। अब स्पेल चेकर मतलब आप अक्सर देखते हो एमएस वर्ड में कोई भी चीज़ टाइप कर रहे होते हो, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसके नीचे रेड कलर की लाइन आ जाती है, तो एमएस वर्ड आपको खुद ही बता देता है कि भाई आपकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, या तो उसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हो, या आप उस माउस को उस वर्ड को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो तो वो आपको खुद ही स्पेलिंग प्रोवाइड कर देता है। आगे आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्सेस। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्सेस का क्या मतलब है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बुक जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट में चैप्टर्स के नेम लिखे होते हैं, तो चैप्टर्स के नेम जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, कंटेंट होंगे। उसके लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, रोज एंड कॉलम्स बनानी पड़ेगी, और उसके बाद हम उसके क्या प्रोवाइड करते हैं, इंडेक्सेस प्रोवाइड करते हैं। इंडेक्सेस का मतलब ये है कि हर चैप्टर का जो पेज नंबर है, इंडेक्स कहते हैं एड्रेस को कि कहाँ पे वो चीज़ पड़ेगी, तो इंडेक्सेस मीन कि उसका जो पेज नंबर है, ठीक है, उससे हमें ये पता लगेगा कि ये चैप्टर एग्जैक्ट किस पेज पे है। अच्छा, अब टेबल ऑफ इंडेक्सेस में इंडेक्सेस हो गया, पेज नंबर, कंटेंट्स हो गए चैप्टर के नेम। अब इन दोनों को जो डिजाइन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, टेबल। और आपको पता है बेहतर कि टेबल की डेफिनेशन ये है, टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आगे आ जाता है थिसॉरस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हम अक्सर क्या करते हैं, हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता तो हम उसको गूगल पे सर्च करते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास आप काम कर रहे हो, आपका इंटरनेट आपको अवेलेबल नहीं है, आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, तो थिसॉरस हमें क्या देता है, सिनोनिम्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, सिनोनिम्स प्रोवाइड करेगा। इससे ये एक फीचर है सिनोनिम्स। थिसॉरस के बटन होगा, उसको आप क्लिक करें तो आपसे पूछेगा किस वर्ड का मीनिंग है, आप वर्ड लिखोगे तो आपको डिफरेंट किस्म के उसके सेम मीनिंग सिनोनिम्स प्रोवाइड कर देगा। सेकंड लास्ट है डॉक्यूमेंट विंडो। अब डॉक्यूमेंट विंडो वो वाला पोर्शन होता है जिधर आप टाइपिंग करते हैं, जो ब्लैंक स्पेस होती है एमएस वर्ड की, ठीक है, उस पे आप जब टाइपिंग करते हैं उस पोर्शन को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। इसकी डेफिनेशन अगर मैं पढ़ूं तो वो कहता है डॉक्यूमेंट
सेम टाइम। दो या दो से डॉक्यूमेंट ज़्यादा आपको अलाउ करता है, उसको एडिट कर सकते हो। ई डॉक्यूमेंट्स अपीयर इन द सेपरेट विंडो, हर डॉक्यूमेंट जो है उसका एक सेपरेट विंडो होगी, मतलब एक ही विंडो में दोनों को नहीं आप एडिट कर रहे, उनकी विंडो भी सेपरेट होगी। दिस इज अ पर्टिकुलर वैल्यूएबल व्हेन वर्किंग ऑन अ लार्ज प्रोजेक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फाइल्स। ये तब भी होता है जब आपके पास कोई लार्ज प्रोजेक्ट है, उसको आप डिफरेंट विंडोज में डिवाइड करके उन डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर रहे हो। लास्ट वन है ये WISIWIG means what you see is what you get। इसका मतलब ये है कि आपने डॉक्यूमेंट लिखा, सारा कंप्लीट हो गया डॉक्यूमेंट, अब आप उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना चाहते हो, तो प्रिंट लेने से पहले जो उसका प्रीव्यू होगा ना कि वो दिखता कैसे है, जो आपको बाद में मिलेगा। जैसे वर्ड का आप अगर इसको देखें, what you see is what you get, मतलब वो दिख कैसे रहा है। आपने क्या करना है, Ctrl+P, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसकी कमांड, प्रिंट की कमांड क्या होती है, Ctrl+P। आपने जो डॉक्यूमेंट आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में कंप्यूटर में शो हो रहा है, आप उसको उसका प्रीव्यू ले सकते हो। प्रीव्यू मतलब वो दिख कैसा रहा है, उसके बाद आपने Ctrl+P की कमांड देनी है। और आपको पता है प्रिंटर क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में उसको प्रिंटेड फॉर्म में पेज पे उसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये कुछ फीचर्स है जो MS वर्ड हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर पेपर्स में पूछी जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।